प्रेगनेंसी के दौरान ससुराल का सलूक सारी ज़िंदगी याद रहता है। सुलझे हुए लोग इस हालत में बहुओं की देखभाल करते हैं, जबकि बेहिस लोग कहते हैं तुम कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़े के हाथों में होता है, और जब हर कोई घर में बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटते देर भी नहीं लगती। सस्ते लोगों के लिए अपने महंगे आंसू मत ज़ाया करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आंख से निकले एक आंसू के बराबर भी नहीं होते। सबसे बड़ी खुशफहमी ये सोच लेना कि आप दूसरों के लिए अहम हैं। इस माशरे में अहमियत इंसानों की नहीं, बस मफादात की है। मफाद ख़त्म तो अहमियत ख़त्म। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह से जोड़े रखती हैं, कुछ ख्वाहिशात की सूरत में, आजमाइश और सदमे में, और कुछ ऐसी बातें जो इंसान कभी नहीं भूल सकता। गम की शिद्दत जितनी ज़्यादा होती है उतनी जल्दी हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। अगर हमारी हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी हो जाए और कोई गम ना हो तो अल्लाह को कोई कैसे याद रखेगा। तो उसके करीब रहें, सब किस्से मुकम्मल हो जाएंगे। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पे क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज़ जो तुम्हें अपनी नामुमकिन लग रही है वक़्क़ो पज़ीर होने लगेगी। जो चीज़ नसीब में नहीं होती तुम पा लोगे। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें, ये नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पर वार नहीं करते। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो तो वो उसी सजदे पे तुम्हें थाम लेता है। यूँ सारी थकावट उतर जाती है, यूँ सुलह हो जाती है, और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है तो सारा जग ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में होके रहता है। किसी से गुफ्तगू के दौरान अगर मामला ख़राब हो जाए तो खामोश रहें, क्योंकि तब हमारा जवाब रिश्ते दे रहे होते हैं और इनसे बेहतर जवाब हमारा नहीं हो सकता। ये मत कहें कि एक बात का जवाब दो दे सकती हूँ, क्योंकि ये नेमत आपको अल्लाह ने दी है और उसी के कामों में सिर्फ करें। हम नेकियां बहुत मुश्किल से करते हैं, उन्हें आसानी से ज़ाया मत होने दिया करें। अगर मर्द की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो एक दफ़ा अपने घर में बीवी बच्चों को देख लें कि कहीं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। अगर आपकी बीवी किसी शरई वजह से आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह कैसे खुश हो सकते हैं। एक लड़की का दिल दुख रहा है और वो छुप छुप कर आंसू बहाती है तो अल्लाह तो देख रहे हैं। औरत कभी भी अपने शौहर की शिकायत नहीं करती अल्लाह से, पर अल्लाह ताला उसके एक एक आंसू देख रहे होते हैं। इंसान की तमाम फितरतों में से है अल्लाह फितरत ये है कि उसे मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से उकताहट होने लगती है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन जानिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शौहर तलाश करती है। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे सिर्फ ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास तो सिर्फ अपना आप होता है। मर्द की सच्ची मोहब्बत की हकदार से वही औरत बनती है जो मर्द के हिसार में रहती है। जहाँ से वो मना करता है वो मना हो जाती है, जिन बातों से वो रोकता है रुक जाती है और अपने आप को उसकी हिफाजत और कंट्रोल में दे देती है। तो वो औरत दुनिया की खुशनसीब और फरमाबरदार औरत बन जाती है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। अकेली औरत आपके लिए ज़िम्मेदारी होती है, मौका नहीं। अपनी बेटियों को सिखाएं मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को बताएं तलाक के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को सिखाएं कोई आपको रिजेक्ट कर जाए इसका मतलब आप बदसूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताएं रोशनी स्याही के आखिरी चश्मे में फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाएं अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए किसी शहज़ादी की ज़रूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताएं कि इस जहाँ का मालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। पहले हम ज़िद करते थे, अब सब्र करते हैं। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हारे वजूद के लिए मिट्टी भी इकट्ठी नहीं की थी, जब तुम अपनी माँ के वजूद का हिस्सा भी नहीं बने थे। वो तुम्हें तब से जानता है कि ये मेरा बंदा है। वो तब भी जानता रहेगा जब रोज़े महशर तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पहचानेगी। वो अल्लाह है, तुम्हारा अल्लाह। तुम हर वक्त अपने अल्लाह की निगाह में हो। पसंद की शादी का अगर कहें तो उसे बेहया और बुरा मत कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब भी समझता।
ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल बेजार बार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है, जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स की 2 बीवियाँ हों और वो इंसाफ का मामला ना करे तो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू गिरा हुआ यानी फौलत ज़दा होगा। बातों को बुलाने की आदत डाल लीजिए, हर बात को याद रखना, अपने दिमाग का सुकून ख़राब और उसे कबाड़ खाना बनाना होता है, फिर इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। ज़िंदगी कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखिए, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह हर बात सुनने वाली और याद रखने वाली भी नहीं होती। सारी बात अपनी मर्ज़ी की होती है, वरना कोई भी इंसान कानों का इतना कच्चा और आँखों का इतना अंधा नहीं होता कि वो सच को सुन और देख ना सके। माफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। औलाद धूप में बाप जलता है और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। रब सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। कुछ लोग अपनी आकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। हक बात कहने से किस बात का डर है, जब मेरे रब का फरमान है, मैं तुम्हें इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क और मौत देता हूँ। कभी कभी कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में ढाल नहीं सकेंगे, और अगर ढाल भी लें तो सामने वाला शायद समझ नहीं सकेगा, इसलिए खामोशी का सहारा लिए मुस्कुरा के जीते रहते हैं। अल्लाह के सिवा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा और ज़रूर देगा। मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है, या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त हाथ की मुट्ठी में। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। औरत इतनी जल्दी आपसे पीछे नहीं हटती, वो बार बार कोशिश करती है आपसे अपना ताल्लुक़ दुरुस्त करने की, लेकिन जब आप अपनी आदतें नहीं बदलते तो वह खामोशी से रास्ता बदल लेती है। औरत को एक हद तक आजमाना चाहिए। औरत खिलौना नहीं है और ना ही ज़हमत, वो रब्बे करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू करने लगते हैं। अपनी तवानाई दूसरों को वजाहतें देने में हरगिज़ ज़ाया ना करें, क्योंकि लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी समातों को अच्छा लगे। जब बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी नहीं, इलाज करवाएं। लोगों की मासूम बेटियां अपने नाहिल बेटों को दुरुस्त करने पर बर्बाद ना करें। हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे वालिदैन के साथ उनके अपने बहन भाई भी मुखलिस नहीं थे, तो फिर हमारा हर रिश्ते से एतबार ही उठ जाता है। अपनी बीवी का मसाज, पसंद नापसंद और आदत तब्दील करने की कोशिश ना करें। बीवी इसलिए नहीं होती कि उसकी टेलरिंग करके अपने मयार का बना दें, वो तो बस मोहब्बत करने के लिए होती है और अल्लाह ने उससे कई खूबियाँ दी हैं और ये आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, उसका ख्याल रखें। किसी भी अपनी बेटी की शादी जाहिल और बदतमीज़ों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता। यह आपकी अहमियत मुनहसर है कि आप उसको फुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पर रखते हैं। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितने कि मर्द की सीरत और उसकी पाकीज़गी औरत को मुतासिर करती है। मोहब्बत करें, इस्तेमाल करें, पर निकाह ना करें और मजबूरी का बहाना बनाकर साथ छोड़ दें, चाहे वो मर्द हो या औरत। यकीन माने वो इंसान सबसे घटिया इंसान है। बीवी के लिए सबसे बड़ी जीत पता है क्या होती है? सारी दुनिया उसे झूठा कहे मगर उसका शौहर उसे सच्चा समझे। हर बिछड़ने वाला रिश्ता हमारे अंदर किसी एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन दफन कर जाते हैं, कुछ एतमाद, कुछ दोस्ती, कुछ खुशी और कुछ हमारी ज़िंदगी। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज़्ज़त नहीं धोखा दे रहे होते हैं। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शौहर तलाश करती है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। अच्छा हम सफ़र वो होता है जो आपकी इज़्ज़त करता है, जो आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, आपके साथ मजाक करता है, आपका मजाक बनने नहीं देता, जो आपके आंसू पर परेशान और आपके खुश होने पर खुश होता है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मकाफ़ात अमल। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुन के कि जो जैसे करेगा वैसा पाएगा।
ज़िंदगी में खुदा हाफ़िज़ कहना सीखें, ना सिर्फ मुलाकात के अख्ताम पर बल्कि जब कोई आपसे दूर होना चाहे तो भी उसको खुदा हाफ़िज़ कहें। किसी को अपने साथ रहने पर मजबूर ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी के साथ तो रह सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती वफ़ा, परवाह और मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हर बेशदार शख्स को खुदा हाफ़िज़। मर्द की सच्ची मोहब्बत की हकदार से वही औरत बनती है जो मर्द के हिसार में रहती है। जहाँ से वो मना करता है वो मना हो जाती है, जिन बातों से वो रोकता है रुक जाती है और अपने आप को उसकी हिफाजत और कंट्रोल में दे देती है, तो वो औरत दुनिया की खुशनसीब और फरमाबरदार औरत होती है। दो नमाज़ों के दरमियान बहुत से मामलात आते हैं, मसले, परेशानियाँ, चैलेंजेस। अल्लाह चाहता है तुम हर नमाज में खड़ी होकर उससे कहो कि तुम्हें सिर्फ उसकी मदद चाहिए। जब बार बार कहोगी तो क्या वो मदद नहीं करेगा? लोग अपनी ज़ुबान से लोगों को ज़िबा कर रहे हैं आजकल। ऐसे गंदे जुमले बोलते हैं कि इज़्ज़तें तार तार हो जाती हैं, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, सीना तंग पड़ जाता है। लफ्ज़ों की मार बंदूक की मार से ज़्यादा शदीद होती है। बंदूक का मारा तो मर गया, लेकिन लफ्ज़ों का मारा सारी ज़िंदगी तड़पता रहता है और उसको सुकून नहीं आता। उसे सब्र करना सिखा रही है ज़िंदगी, जिन्हें हर चीज़ ज़िद करके लेने की आदत थी। और मुझे आसमान के नीचे रहकर बस ऊपर देखना पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ मैं देख रही हूँ और मेरी हर बात बिना कहे सुन रहा है। अल्लाह के सिवा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा और ज़रूर देगा। मोहब्बत कितनी खौफनाक चीज़ होती है। तुम एक अजनबी को अपना मालिक बनाकर तमाम तर ताकत उसके हाथ में दे देते हो, दुख देने की, खुशी देने की, उदास करने की ताकत। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचता और रोता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। फिर यूँ हुआ सब्र का दामन थाम के हम इतना चले कि फासले हैरान रह गए। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे और जो बात तुम में नहीं वो तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म होना ही गनीमत है। एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है तो किसी ऐसे के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें जिनको ये तक नहीं पता कि तुम हो, तुम एग्जिस्ट करते हो। मैं कहती हूँ जो आपसे मोहब्बत करता होगा, चाहे वो आपका शौहर हो, आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपके इर्द गिर्द का कोई भी मर्द, अगर वो औरत से मोहब्बत करता है ना तो उसकी तकलीफ़, उसका आंसू उसके लिए मैटर करता है। तो अगर आप वहाँ पे उन सब चीज़ों को कह देते हो ना कि यार ठीक है इनका तो रोज़ का काम है औरतों का, तो वहाँ पे कुछ नहीं चलता। वहाँ पे सब्र की भी कोई वैल्यू नहीं रखता। कुछ दुख, कुछ दर्द, कुछ उदासियाँ बहुत ही ज़ाती होती हैं। कुछ उदासियाँ हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी पर अयान नहीं कर पाते और शायद हमें ख़ुद पता भी नहीं होता कि हम क्यों उदास हैं। मैं उन लोगों को भी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने जानबूझकर मुझे धोखा दिया, मेरी मुखलसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, फिर चाहे उन्हें मेरा सब्र लगे या मेरी बद्दुआ। अल्लाह की गुड लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करें, इंसानों की नहीं। इंसानों की लिस्ट तो वक्त और मुफाद के मुताबिक बदलती रहती है। मुकद्दर लिखने वाली ज़ात ने तुम्हारी चाह के सफ़ात पर यही लिखा है, जो तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत है, ताकि तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना सके। दुआएं तस्बीह की तरह होती हैं, तुम इस तस्बीह को जारी रखना ताकि तस्बीह मुकम्मल होते ही अल्लाह पाक कुन फया कुन फरमा सके। वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहता है, इसलिए कबूलियत का वक्त बढ़ाता है ताकि तुम्हारी आवाज़ कुछ देर और सुन सके। मायूस मत होना, बस वो चाहता है कि तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें नवाज सके। हक बात कहने से किस बात का डर है, जब मेरे रब का फरमान है मैं तुम्हें इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़ और मौत देता हूँ। औरत किस मर्द पर रोए तो उसका मतलब ये है कि वो दिल से उसे चाहती है, लेकिन जब मर्द किसी औरत पर रोए तो फिर रोए ज़मीन पर उस लड़की को उससे बड़ा इश्क कोई नहीं होगा। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप ही होता है। अगर कोई मोहब्बत करने वाला ना मिले तो कदर करने वाला ज़रूर ढूंढ लेना चाहिए। साथ ना दे सके तो साथ छोड़कर भी ना जा सके। ऐसा शख्स जो हमें लेकर आगे ना बढ़ सके तो हमें
पीछे भी ना छोड़ सके। अल्लाह ज़ाया तो कुछ भी नहीं करता, ना कोई दुआ ना कोई नेकी और ना ही आपकी कोई पुकार ज़ाया जाती है। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ की कदर है, हर वो अमल जो उसके लिए हो, हर वो आंसू जो सिर्फ उसकी याद में निकला हो वो उसे याद रखता है और बेहतर वक्त भी बेहतरीन से नवाज देता है। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, कड़वी बातें और तल्ख रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हमसफ़र ही उसको नज़रअंदाज कर दे तो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसके शरीका हयात होता है। एक वक्त तो ऐसा भी आएगा तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह पाक कुन फरमा देंगे। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा खामन को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खामन को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू से यकीन के साथ साफ कर लेना, ज़िंदगी किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सख्त रवैये बात तो मनवा देते हैं मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ से रवैयों में लचक होनी चाहिए, कुछ मनवा लिया कुछ मान गए। यही मज़बूत रवैया रिश्तों में ताजगी को बरकरार रखता है। जहाँ अना हो वहाँ सिर्फ पछतावा और तलखियाँ होती हैं। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। ज़िंदगी ख्वाब और मेरी हसरत तुम पर आकर ख़त्म होते हैं। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।